Good morning to all of students. It is your maths period. I will teach lesson 12 एवरेज। आज हम आपको एवरेज के क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। तो आप अपनी कॉपी निकालिए, कॉपी में लिखिए 24, 12, 20 ये आज की डेट है। क्लास में लिखेंगे और एक्सरसाइज 12 लिखेंगे। ठीक, एक्सरसाइज 12 में एवरेज के क्वेश्चंस हैं। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जैसे कई सारी चीजें दी गई हैं, हफ्ते की दी गई है या महीनों की दी गई है, और उसका एक शब्द में हमको उत्तर चाहिए, उसका एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द टेम्परेचर जो दिया हुआ है ये डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। ठीक, द टेम्परेचर ऑफ अ टाउन ड्यूरिंग अ वीक, एक सप्ताह का अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक, एक सप्ताह का अलग अलग टेम्परेचर दिया गया पूरे वीक का, संडे, मंडे, ट्यूसडे सबका दिया गया। तो देखिए 43 है डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस है, 39 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 36 डिग्री सेल्सियस है, 43 डिग्री सेल्सियस है और 39 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट वाज द एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ द टाउन फॉर द वीक। तो पूरे सप्ताह में जो डेली टेम्परेचर है उसका एवरेज क्या है, औसतन रोज का टेम्परेचर क्या है। ठीक, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, एवरेज का फार्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू द सम ऑफ, जो चीज दी होगी उसको पहले पूरा हम प्लस कर लेंगे, टोटल निकाल लेंगे उसका, और जितनी बार दी होगी, जैसे इसमें टेम्परेचर दिया हुआ है 43, 40, 39, 40, 36, 43, 39, इन सबको हम पहले क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, अब ये कितनी बार दिया होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी पूरे वीक का दिया गया है, और वीक में 7 डेज होते हैं। समझ में आ गई बात, 7 डेज होते हैं। तो वो 7 से जो टोटल करने में निकलेगा उसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, फार्मूला क्या है, एवरेज डेली EAI डेली टेम्परेचर TEMPERATURE टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इक्वल टोटल टेम्परेचर, टोटल टेम्परेचर कितना हुआ, एंड नंबर ऑफ डेज, टोटल टेम्परेचर कितना है और नंबर ऑफ डेज कितने हैं, ये देखो। तो क्या है ये 43 प्लस 40 प्लस 39 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 43 और प्लस 39, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 7 डेज। इन सबको हमने इस तरह से प्लस कर दिया। इस तरह से प्लस नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या करेंगे, यहां पर प्लस कर देंगे 43, 40, 39, 40, 36, 43 और 39। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 3, 12, 12 और 6, 18, 18 और 3, 21, 21 और 9, 30, 30 की 0, 3 करने लग गई, 4, 3, 7, 7 और 4, 11, 11 और 3, 14, 14 और 4, 18, 18 और 3, 21, 21 और 4, 25, 25 और 3, 28। कितना आ गया, उसको पूरा प्लस करने पर
7 से इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो 7 4 जा 28 और 0 कितना आया 40 डिग्री सेल्सियस। ये इसका एवरेज निकला है। बात सबको समझ आ गई? इस तरह से एवरेज के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है नीरू took part in high jump competition in three attempts, attempts, she jumped 160 centimeter, 162 centimeter and 164 centimeter height. Find the average height of the three jumps. ठीक, एवरेज निकालना है तीनों जंप का। ठीक, क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, नीरू टू पार्ट इन हाई जंप कंपटीशन। नीरू ने हाई जंप कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसको 3 चांस मिले। 3 चांस मिले। पहली चांस में उसने 160 सेंटीमीटर कूदा और दूसरे चांस में 162 सेंटीमीटर कूदा और तीसरे चांस में 164 सेंटीमीटर कूदी। ठीक है, समझ गया ना पूरी बात। अब इस जंप्स का 3 बार जो कूदी है इसका हमको एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, एवरेज जंप इज इक्वल टू total height total distance of jump upon number of attempts ठीक। तो 160, 162 and 164 अपॉन 3। ठीक, 0 2 4 6 हो गया, 6 6 12 12 6 18 18 8 1 बैलेंस 2 3 4 486 अपॉन 3 है। बात समझ आ गई? अब 3 से इसको काट दिया हमने, 3 बन जाता है 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 कितना आया 162 सेंटीमीटर। ये इसका एवरेज हाइट आ गई 162 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई?